हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज पेज एंड नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू। इससे पहले मैंने इस टॉपिक में वीडियो अपलोड किया, और अगर वो वीडियो नहीं देखा, मिस कर दिया, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में भी लिया। ये वीडियो में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी रह गया वो मैंने लिया। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो फॉर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। Surfactant in the lungs is secreted by option A type 1 pneumocystis, option B type 2 pneumocystis, option 3 alveolar macrophages, and final option is D Clara cells. The correct answer is option B. Option B type 2 pneumocytes is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? सर्फेक्टेंट इन द लंग्स में जो सेक्रेटेड होता है सर्फेक्टेंट, वो कहाँ पे होता है? टाइप 2 pneumocystis. Type 2 pneumocystis is the correct answer, option B. Okay, next question. Which electrolyte imbalance is most likely to cause peak T waves on ECG? Option A hyponatremia, option B hypokalemia, option C hyperkalemia, and final option is D hypocalcemia. The correct answer is option C. Option C hyperkalemia is the correct answer. ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले बहुत बार लिया। जो क्वेश्चन है व्हिच इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली कॉज पीक टी वेव, मतलब ईसीजी में जो टी वेव जो पीक होता है मतलब इंक्रीज होता है, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के बारे में होता है? वो हाइपरकैलेमिया इम्बैलेंस के बारे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ ऑप्शन ए aortic एंड pulmonary valves, ऑप्शन बी mitral एंड tricuspid valves, option C aortic valve only, and final option is D pulmonary valve only. The correct answer is option B. Option B mitral and tricuspid valve is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? द हार्ट का जो फर्स्ट साउंड है S1, वो साउंड कौन सा वाल्व क्लोजर में होता है? मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इम्यूनोग्लोबिन can cross the placenta? Option A IgA, option B IgM, option C IgE, and final option is D IgG. The correct answer is option D. Option D IgG is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लासेंटा? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लासेंटा को क्रॉस करता है? वन एंड ओनली इम्यूनोग्लोबिन है ऐसा जो IgG कहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन। द एंटीडोट फॉर हेपारिन ओवरडोज इज ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन सी एट्रोपिन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी नैलोक्सेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? एंटीडोट फॉर हेपारिन मतलब अगर कोई पेशेंट के ऊपर हेपारिन का ओवरडोज हो गया उस टाइम क्या एंटीडोट के बारे में क्या सोचना है? विटामिन के एंटीडोट नहीं है हेपारिन का, एट्रोपिन भी नहीं है, एंड नैलोक्सिन भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट है हेपारिन का एंटीडोट। अगर हेपारिन ज़्यादा हो गया मतलब ओवरडोज हो गया तो उस टाइम प्रोटामिन सल्फेट दे के उसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन? ऑप्शन ए प्रोक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल, ऑप्शन बी लूप ऑफ हेनली, option C distal convoluted tubule, and final option is D Bowman's capsule. The correct answer is option B. Option B loop of Henle is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन के लिए? लूप ऑफ हेनली। ठीक है। व्हिच cranial nerve supplies most of the parasympathetic fibers to the thyroidic, to the thoracic and abdominal organs? Option A trigeminal, option B facial, option C vagus, and final option is D hypoglossal. The correct answer is option C. Option C vagus is the correct answer. Next question. Which vitamin deficiency cause megaloblastic anemia? Option A vitamin A, option B vitamin B12 and folic acid, option C vitamin C
एंड फाइनल ऑप्शन इज डी विटामिन के। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कॉज, कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल cerebrospinal fluid pressure in adult is approximately option A 20 to 50 mm H2O, option B 70 to 180 mm H2O, option C 250 to 350 mm H2O, and final option is D 400 to 500 mm H2O. The correct answer is option B 70 to 180 mm H2O इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर रहता है उसका एडल्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए। सो 70 to 180 mm H2O इज द करेक्ट आंसर। व्हिच एसिड डिसऑर्डर इज कॉमनली सीन इन प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको दूसरा कुछ टॉपिक से दूसरा कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कालोसिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर इज कॉमनली सीन इन प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, मतलब प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग के टाइम कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर कॉमनली सीन होता है, कॉमनली जो सीन होता है मेटाबॉलिक एल्कालोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन, ऑप्शन ए डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड नाइट्रोजन लेवल, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंक्रीज CO2 लेवल। CO2 लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा उस टाइम स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन कब होता है, अगर ऑक्सीजन का लेवल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, द नॉर्मल एडल्ट ग्लोम्युरल फिल्ट्रेशन रेट इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए 60 ml per minute, ऑप्शन बी 90 ml per minute, ऑप्शन सी 125 ml per minute, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 180 ml per minute। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 125 ml per minute इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, GFR का जो रेट है एडल्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन। व्हिच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी एंटी डायरेटिक हार्मोन मीन्स ADH, एंड फाइनल ऑप्शन प्रोलैक्टिन हार्मोन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको कहता है ADH मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन। द प्राइमरी साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इन ए हेल्दी एडल्ट इज, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी रेड बोन मैरो, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी थाइमस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेड बोन मैरो इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द प्राइमरी साइट ऑफ एरिथ्रोपियोसिस इन ए हेल्दी एडल्ट, मतलब एक एडल्ट के लिए एरिथ्रोपियोसिस का साइट कौन सा होना चाहिए, रेड बोन मैरो। ओके, सो ऑप्शन सी रेड बोन मैरो इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए, दूसरा कुछ टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ऑप्शन बी रेबिस वैक्सीन, ऑप्शन सी BCG वैक्सीन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी टिटेनस टॉक्सिड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी BCG वैक्सीन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन किसको कहता है,
BCG को लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नॉर्मल सीरम पोटासियम लेवल इज ऑप्शन ए 2.0 to 3.0 MEQ per L, ऑप्शन बी 3.5 to 5.0 MEQ per L, ऑप्शन सी 5.5 to 7.0 MEQ per L एंड फाइनल ऑप्शन 7.5 to 9.0 MEQ per L। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले बहुत बार लिया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बोलना ही चाहिए कमेंट में। ओके, ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करो। बहुत बार को ये क्वेश्चन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सो प्लीज़ कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्रैनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस? ऑप्शन ए फेशियल नर्व, ऑप्शन बी वेंटिबुकुलर नर्व, ऑप्शन सी ग्लोसोफेरिंगल नर्व एंड फाइनल ऑप्शन इज डी एक्सेसरी नर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेस्टिबुलोकोकुलर नर्व इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग एंड बैलेंस के लिए? हियरिंग एंड बैलेंस के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल है वो वेस्टिबुलोकोकुलर नर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच व्हाइट ब्लड सेल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी एसिनोफिल्स एंड फाइनल ऑप्शन इज डी मोनोसाइट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एसिनोफिल्स is the correct answer. The antidote for opioid overdose is option A atropine, option B protamine sulfate, option C naloxone and final option is D vitamin K. The correct answer is option C naloxone is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, एंटीडोट ऑफ फॉर ओपियोड ओवरडोज। अगर कोई पेशेंट को ओपियोड ओवरडोज हो गया तो उस टाइम बैलेंस करने के लिए कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, उसको एंटीडोट कहता है। जो देना चाहिए उसको कहता है नैलोक्सेन। ओपियोड के लिए नैलोक्सेन एंड हेपारिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट। ओके, ये ध्यान से सुनना, हेपारिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट एंड ओपियोड के लिए नैलोक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक से वीडियो चाहिए, दूसरा कुछ एग्जाम रिलेटेड वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच हार्ट वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स? ऑप्शन ए ट्राइकास्पिड वाल्व, ऑप्शन बी पाल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन सी आयोटिक वाल्व एंड फाइनल ऑप्शन इज डी बाइकास्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मिट्रल एंड बाइकास्पिड वाल्व इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, मतलब यहाँ पे जो होता है उसको कहता है बाइकास्पिड वाल्व। ओके, बाइकास्पिड वाल्व, ये अच्छा से याद रखना क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे जो होता है, मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स में जो होता है उसको कहता है, इसको कहता है ट्राइकास्पिड वाल्व। ओके, इसको कहता है बाइकास्पिड वाल्व एंड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व रहता है उसको कहता है ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्विज। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है यू कैन फॉलो मी इन फेसबुक नर्सिंग क्विज पेज। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किया आप लोगों के प्रैक्टिस के बारे में। अगर कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो प्लीज़ उनको शेयर कर दो, उनको हेल्प हो जाइए। नर्सिंग क्विज पेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बाय, सी यू सून, टेक केयर।